भारत में एक कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई और कहा जा रहा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी को मतलब का निर्माण करने वाले, जो कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ तक ले आने वाले जेएनजी के जो मतलब आप कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो उत्पत्ति जिन्होंने की है, वो 6 जून को एक आंदोलन करने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दासन है। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर इस जेएनजी के सपोर्ट में ये क्या कुछ बोलते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर 6 जून को ऐसा सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे क्या होगा सर? नहीं, सही सुनने में आया है। एक तरह से मैं दर्शकों को बता दूं कि आज से 4 दिन बाद यानी कि 6 जून से भारत में कह सकते हैं आपकी जेन ज़ी क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। जेन ज़ी उन युवाओं को कहते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है ना? और 6 जून की तारीख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, वो अमेरिका से भारत आ रहे हैं और उसके बाद वो जंतर मंतर पर लाखों लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे और उनकी मुख्य मांग होगी कि जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान, वो तुरंत इस्तीफा दे दें। अब दर्शकों को ये पूरा मामला मालूम होगा। 15 जून को पिछले महीने जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने एक बड़ी अटपटी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में कि भारत के बेरोजगार जो हैं वो कॉकरोच हैं, तिलचट्टा हैं। इसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि अगले रोज यानी 16 मई को एक भारतीय छात्र है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने 5 सूत्री कार्यक्रम भी अपना डाला। उस की लोकप्रियता इस तेजी से बढ़ी कि कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। जबकि भाजपा जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स 80 लाख ही हैं। तो सरकार भी काफ़ी घबरा गई, मोदी सरकार। उसने एक्स पर, यानी जिसको पहले ट्विटर कहते थे, एक्स पर जो अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, जिस पर अब तक लाखों लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, दस्तखत कर दिए हैं। ये जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, आप जानते हैं भारत के इतिहास के सबसे नकारा शिक्षा मंत्री साबित हुए हैं। एक भी इम्तहान ईमानदारी से नहीं हो रहा है। नीट की परीक्षा हुई थी पिछले माह में 3 मई को, 22 लाख बच्चों ने दी थी, उसका मतलब हो गया पेपर लीक हो गया। CUET की परीक्षा नहीं हो सकी, सर्वर डाउन हो गया। CBSE में घोटाला होता है। और कल तो देखिए हद हो गई, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने मंत्रालय में ही आग लगवा दी, शिक्षा मंत्रालय में आग लगवा दी, जिससे कि जितने भी पेपर लीक के सबूत थे, जितने भी दस्तावेज थे, सब जल के राख हो गए। तो ये अब बहुत नाराजगी है देश के युवाओं में कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। अब कोई लड़का यदि कोई न्याय की बात करता है तो सीधे उसको कहा जाता है कि पाकिस्तानी है ना। अभी वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़का ने CBSE की परीक्षा में कहा कि कुछ गड़बड़ हुआ है मूल्यांकन में, तो सीधे उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। तो ये गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है। और कल उसी के मतलब पृष्ठभूमि में जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 6 जून को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचूंगा और आप लोग मुझसे मिलिए वहां आकर। और उन्होंने कहा है कि मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जाऊंगा और वहां में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की पुलिस से अनुमति मांगूंगा। और उन्होंने ये आशंका भी जताई है कि हो सकता है मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये हो रहा है और इसको लेके सरकार में काफ़ी घबराहट है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोगों काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यदि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इससे जो युवा हैं वो और ज़्यादा भड़क जाएंगे और इन लोग के लिए सांप छछूंदर की स्थिति बन गई है। यदि गिरफ्तारी करते हैं तब भी युवा बहुत भड़केंगे, और यदि अभिजीत दीपके को छोड़ देते हैं तो वहाँ वो मतलब लाखों लोगों को जुटा लेगा। और हो सकता है विपक्ष के और बड़े बड़े नेता पहुंच जाए उसको नैतिक समर्थन देने के लिए। हो सकता है राहुल गांधी पहुंच जाए, हो सकता है अरविंद केजरीवाल पहुंच जाए, हो सकता है ममता बनर्जी पहुंच जाए, हो सकता है तेजस्वी यादव पहुंच जाए, हो सकता है बाकी लोग पहुंच जाए, क्योंकि सबको अखिलेश यादव पहुंच जाए, क्योंकि जेनजी का वोट तो सबको चाहिए ना। लगभग भारत में मोटा मोटी लगभग 65 करोड़ लोग युवा हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और पिछले साल पड़ोसी नेपाल में जेनजी की क्रांति हुई थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। तो जेनजी के वोटों पर तो सबकी नजर है।
तो इसलिए अभी दिल्ली में काफ़ी मतलब गहमा-गहमी चल रही है कि भाई इसको रोका जाए। जी। सर, तो जिस तरह से उन्होंने एक आशंका जताई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा या मुझे नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है अगर जेएनजी का मतलब ये होता है, तो क्या मतलब भाजपा का सफाया हो जाएगा? क्योंकि वो तो बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी, भाजपा से अब भी बड़ी। सफाया हो या ना हो, लेकिन हाँ, झटका तो बहुत बड़ा लगेगा। सफाया शब्द तो थोड़ा बड़ा हो गया कि जी, सफाया का मतलब तो एकदम सफाया ही है। लेकिन एक बड़ा झटका लगेगा। झटका ऑलरेडी लग चुका है। जो इन लोग की घबराहट है, जिस तरह से इन लोगों ने उसका एक्स पर अकाउंट खत्म कर दिया है, जिस तरह से सरकार में एक डर की स्थिति देखी जा रही है, तो उससे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर युवा आपसे गुस्सा गया, तब तो भाई आपका ये हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बन तो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नेपाल में मतलब जेएनजी का एक अप्रोच देखा गया था, तो बिल्कुल। अगर इनको अरेस्ट किया जाता है, तो बिल्कुल, फिर इंडिया में भी बहुत ये चीज़ देखने को बिल्कुल, मिलेगा? बिल्कुल। और इंडिया में कहीं बड़े पैमाने पर होगा। नेपाल तो भारत की तुलना में मतलब एकदम बहुत पिद्दी पिद्दी कंट्री, बहुत छोटे साइज़ का कंट्री है। जी, इंडिया में तो होगा वो तो हिंदुस्तान तो आबादी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है, 142 करोड़ का देश है। 142 करोड़ में तो 5 लाख भी युवा सड़कों पर आ जाएँगे तो सरकार का बैंड बज जाएगा। तो इसलिए इसमें सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको ठीक से कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि सरकार सोचती है कि हम कुचलने के लिए ऐसा कर देंगे और उसमें और आग भड़क जाती है। जी। देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सर, और इन्होंने कहा कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से जेएनजी का आक्रोश और जिस तरह से मतलब एक कहा जा रहा है कि 6 जून को जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन करने की मांग करेंगे, सरकार जो काफी डरी सहमी है। अब देखना ये होगा कि आखिर 6 जून को क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।